वसुधैव कुटुंब रूपी परिवारों को मेरा प्रणाम। बहुदिन के विलंब के लिए मैं दुखी हूँ। आज हम राशियों के बारे में जानेंगे। राशि क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका आवश्यकता क्या है। तो तारकानाम समूह राशि अर्थात तारों ने मिलकर ब्रह्मांड में 30 डिग्री के अंदर जो आकृतियाँ बनाते हैं, उस आकृति को लेकर हम उसे राशियों के नाम से जानते हैं। एक उदाहरण से आप जान पाएंगे। मान लो आपको कोई फ्रेंड पूछे आप कहाँ हो, आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने खड़ा हूँ। यदि दिल्ली या कुतुब मीनार चल रहे होते तो हम कैसे बताते। मान लो हम बस के पास खड़े हैं, यदि बस चला जाएगा तो वो फ्रेंड कैसे ढूंढेगा। और एक उदाहरण, कोई पूछे तो भाई कहाँ है, मैं बोलूँगा कि मैं उड़ीसा में हूँ। उड़ीसा में कहाँ? पुरी में। पुरी में कहाँ? मोचीसाई में। मोचीसाई में कहाँ? कि भाई एटीएम के सामने। फिर भी पता नहीं चले तो हम लोकेशन भेजते हैं, तब पता चलता है कि हम कहाँ हैं। वैसे ही ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए हमको स्थिर वस्तु या कुछ स्थिर कुछ चाहिए, जो केवल नक्षत्र है। न क्षरतिथि नक्षत्र, नक्षत्र तो नहीं चलता है। तो पृथ्वी को केंद्र मानकर 30 डिग्री एंगल में नक्षत्र को मिलाकर आकृति के हिसाब से राशि बना लिए। तो मान लो ग्रह मेष राशि में है, तो मेष राशि में कहाँ है कि अश्विनी नक्षत्र में है। तो फिर अश्विनी नक्षत्र में कहाँ है कि प्रथम पाद में है। तो प्रथम पाद में कहाँ है कि 2 डिग्री में। तब पता चलता है कि ग्रह पर्टिकुलर कहाँ है। जैसे हम स्वरूप के हिसाब से स्थान के नामकरण करते हैं, अर्थात मोची जहाँ रहते हैं मोचीसाई, दोल वेदी के अनुसार दोलमंडपशाही हो गया। अभी सब कॉलोनी अपने अपने हिसाब से नाम देते हैं। जैसे रेलवे कॉलोनी, रेलवे लोग जहाँ पे रहते वो रेलवे कॉलोनी हो गया। वैसे ही तारों ने मेष आकृति लिए तो मेष राशि, वृष आकृति लिए तो वृष राशि। वैसे ही मुनि ऋषियों ने नक्षत्र को मिलाने के बाद स्वरूप के हिसाब से राशि बताए हैं। तो आपने राशि क्या है, क्यों है, ये जान लिए। अभी 12 राशियों के वर्ण, शरीर, पाद अर्थात पैर, कालबल, दिशाएं, जाति, स्थान, गुण, उदय भाग, तत्व, स्वामी, चरादि संज्ञा, लिंग, प्रकृति तथा शुभ अशुभों के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि संपूर्ण रूप से देखने में दीर्घ, रक्तवर्ण तथा मेष अर्थात मेंढक आकृति का है। मेंढक का पांव 4 है, इसीलिए ये 4 पाद विशिष्ट है। ये पूर्व दिशा तथा रात्रि का स्वामी है। इसका अधिपति मंगल, इसीलिए क्रूर तथा अग्नि तत्व रूपी है। ये राजसिक तथा शैल अर्थात पहाड़ में निवास करते हैं। ये पृष्ठदय तथा पित्त प्रकृति युक्त है। चरसंज्ञक तथा पुरुष तथा क्षत्रिय जाति का है। इसके बाद वृष राशि। वृष राशि संपूर्ण रूप से देखने में दीर्घ, श्वेत वर्ण तथा वृष अर्थात सांड आकृति का है, अर्थात वृषभ। वृषभ का 4 पांव है, इसीलिए ये 4 पाद विशिष्ट है। ये दक्षिण दिशा तथा रात्रि का स्वामी है। इसका अधिपति शुक्र है। ये शुभ तथा पृथ्वी तत्व रूपी है। ये भी राजसिक तथा गांव में निवासी है। पृष्ठदय तथा बात प्रकृति युक्त है। ये स्थिर संज्ञक है। ये स्त्री तथा
वैश्य जाति का है। इसके बाद मिथुन राशि। मिथुन राशि संपूर्ण रूप से देखने में सम अर्थात अधिक दीर्घ या अधिक न्यून नहीं है, सामान्य, हरित वर्ण तथा स्त्री पुरुष के स्वरूप जैसा दिखाई देते हैं। पुरुष के हाथ में गदा तथा स्त्री के हाथ में वीणा है, अर्थात भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती के युति स्वरूप है। मानव के आकार अतः 2 पाद है। ये पश्चिम दिशा तथा रात्रि का स्वामी है। इसका अधिपति बुध। ये क्रूर तथा वायु तत्व रूपी है। ये राजसिक तथा गांव में निवासी है। शीर्षोदय तथा त्रिधातु प्रकृति अर्थात पित्त वात कफ त्रिधातु प्रकृति युक्त है। ये द्विस्वभाव अर्थात चर एवं स्थिर दोनों स्वभाव के हैं। ये पुरुष तथा शूद्र जाति का है। इसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि संपूर्ण रूप से देखने में स्थूल पाटल वर्ण अर्थात गुलाबी तथा केकड़े के आकृति का है। केकड़े के पैर वहत है, आप लोग जानते हैं, इसीलिए बहुपादी। ये उत्तर दिशा तथा रात्रि का स्वामी है। इसका अधिपति चंद्रमा है। ये शुभ तथा जल तत्व रूपी है। ये सात्विक तथा वन में निवास करते हैं। पृष्ठदेह तथा कफ प्रकृति युक्त है। ये चर संज्ञक है। ये स्त्री तथा ब्राह्मण जाति का है। इसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि संपूर्ण रूप से देखने में बृहत पांडु वर्ण अर्थात सामान्य धुएं वर्ण तथा सिंह के आकृति है। पूरा देखने में सिंह जैसा है। सिंह का 4 पैर, इसीलिए 4 पाद विशिष्ट। ये पूर्व दिशा तथा दिन का स्वामी है। इसका अधिपति सूर्य है। ये क्रूर तथा अग्नि तत्व रूपी है। ये सात्विक तथा वन का निवासी है। ये शीर्षोदय तथा पित्त धातु प्रकृति युक्त है। ये स्थिर संज्ञक पुरुष तथा क्षत्रिय जाति का है। इसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि संपूर्ण रूप से देखने में मध्यम अंग, चित्रित वर्ण अर्थात मिक्स कलर तथा एक नाव के ऊपर बैठती हुई कन्या, जिसकी एक हाथ में शस्य दूसरी हाथ में अग्नि है, वैसे ही स्वरूप है। ये भी मनुष्य संज्ञक, इसीलिए 2 पाद विशिष्ट। ये दक्षिण दिशा तथा दिन का स्वामी है। इसका अधिपति बुध है। ये शुभ तथा भूमि तत्व रूपी है। ये तामसिक तथा पर्वत में विचरण वाले हैं। ये भी शीर्षोदय तथा वात प्रकृति युक्त है। ये द्विस्वभाव संज्ञक है। ये स्त्री तथा वैश्य जाति का है। इसके बाद तुला राशि। तुला राशि कृष्ण वर्ण, मध्यम अंग तथा एक मनुष्य हाथ में तुला पकड़ते हुए स्वरूप दिखाई देते हैं। ये भी मनुष्य संग, इसीलिए 2 पाद विशिष्ट। ये पश्चिम दिशा तथा दिन का स्वामी है। इसका अधिपति शुक्र है। ये क्रूर तथा वायु तत्व रूपी है। ये राजसिक तथा भूमि में विचरण करने वाले हैं। ये भी शीर्षोदय तथा मिथुन जैसा त्रिधातु प्रकृति है। ये चर संज्ञक है। ये पुरुष तथा शूद्र जाति का है। इसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पिशंग अर्थात सुवर्ण वर्ण, स्वल्प अंग तथा संपूर्ण रूप से वृश्चिक के स्वरूप के आकार में दिखाई देते हैं। वृश्चिक में बहुत पैर है, इसीलिए बहुपादी। ये उत्तर दिशा तथा दिन का स्वामी है।
इसका अधिपति मंगल है। ये शुभ तथा जल तत्व रूपी है। ये बिल में निवास करता है। ये भी शीर्षोदय तथा कफ प्रकृति युक्त है। ये स्थिर संज्ञक है, स्त्री तथा ब्राह्मण जाति का भी है। इसके बाद धनु राशि। धनु राशि पिंगला अर्थात ईशत कपिल वर्ण, येलो कलर भी बोल सकते हैं। समांग युक्त शरीर तथा स्वरूप सामान्य भिन्न रूप से है, अर्थात पूर्व भाग में मनुष्य बाण चलाते हुए अर्थात नाभि से ऊपरी भाग एवं उत्तर भाग में घोड़े का गर्दन से नीचे भाग को जोड़ देने से जो उत्पन्न होता है वो हो गया धनुराशि। यहाँ पाद भी थोड़ा भिन्न रूप से है, अर्थात धनु का पूर्व भाग मनुष्य, इसीलिए पूर्व भाग 2 पाद विशिष्ट है और उत्तर भाग घोड़े, इसीलिए उत्तर भाग 4 पाद विशिष्ट। ये पूर्व दिशा तथा रात्रि का स्वामी है। इसका अधिपति बृहस्पति है। ये क्रूर तथा अग्नि तत्व रूपी है। ये भूमि में विचरण करते हैं। ये पृष्ठोदय तथा पित्त प्रकृति युक्त है। ये द्विस्वभाव संज्ञक है। ये पुरुष तथा क्षत्रिय जाति का है। इसके बाद मकर राशि। मकर राशि कर्बूर वर्ण अर्थात शुक्ल कपिल वर्ण, हल्का पीला वर्ण, आप बोल सकते हैं। बृहत अंग शरीर तथा स्वरूप सामान्य धनु राशि जैसा भिन्न रूप से है, अर्थात पूर्व भाग में हिरण की गर्दन से ऊपरी भाग एवं उत्तर भाग मकर के गर्दन से नीचे भाग को जोड़ने से जो उत्पन्न होता है वो हो गया मकर राशि। पाद भी भिन्न, अर्थात पूर्व भाग हिरण के हिसाब से 4 पाद और उत्तर भाग मकर के हिसाब से 0 पाद, अर्थात पाद नहीं है क्योंकि वो सरीसृप जाति में जाता है। ये दक्षिण दिशा तथा रात्रि का स्वामी है। इसका अधिपति शनि है। ये सौम्य तथा भूमि के तत्व रूपी है। ये वन में विचरण करते हैं। ये पृष्ठोदय तथा बात प्रकृति युक्त है। ये चर संज्ञक है। ये स्त्री तथा वैश्य जाति का है। इसके बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि बभ्रु वर्ण अर्थात नेवले, ब्राउन कलर, मध्यांग शरीर तथा स्वरूप एक मनुष्य लोटे से पानी गिराते हुए आकृति जैसा है। मनुष्य इसीलिए 2 पाद विशिष्ट। ये पश्चिम दिशा तथा दिन का स्वामी है। इसका अधिपति शनि है। ये क्रूर तथा वायु तत्व रूपी है। ये जल में निवास करता है। ये शीर्षोदय तथा त्रिधातु प्रकृति युक्त है। ये स्थिर संज्ञक है। ये पुरुष तथा शूद्र जाति का है। इसके बाद अंतिम में मीन राशि। मीन राशि मलिन वर्ण अर्थात धूली मिट्टी जैसा वर्ण है। मध्यम अंग शरीर तथा स्वरूप 2 मछलियों ने आपस में विपरीत दिशा में मुंह करते हुए दिखाई देते हैं। मछली इसीलिए पाद या पैर नहीं है। ये उत्तर दिशा तथा दिन का स्वामी है। इसका अधिपति बृहस्पति है। ये शुभ तथा जल तत्व रूपी है। ये भी जल में निवास करते हैं। आप लोग जानते हैं मछली तो जल में रहते हैं। ये पृष्ठ तथा शीर्ष उभय दोनों के उदयी है। ये कफ प्रकृति युक्त द्विस्वभाव संज्ञक है। ये स्त्री तथा ब्राह्मण जाति का है। आप सबसे पहले राशियों के क्रम याद कर लेंगे तो आपको याद आराम से हो जाएगा। क्रम तो आप लोग जानते हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीना, ये होता है, हो गया है क्रम। सबसे पहले आप दिशा देखिए। ये मेष आदि क्रम से पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऐसे 3 बार हो गए,
अर्थात पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ऐसे 12 राशि में हो जाएगा। ऐसे क्रम से शुभाशुभ अर्थात क्रूर सौम्य, क्रूर सौम्य ऐसा ही रिपीट हो गया। इसके बाद कालबल, पहले से 4 राशि रात्रि बलि, फिर 4 राशि दिन बलि, फिर 2 रात्रि बलि, फिर 2 दिन बलि, हो गए 12 राशि। इसके बाद जाति, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ऐसे ही चलेगा। इसके बाद तत्व, अग्नि, भूमि, वायु, जल, ये क्रम से चलेगा। इसके बाद चरादि संज्ञा, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये क्रम से चलेगा। इसके बाद लिंग, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, ऐसे ही क्रम से चलेगा। अर्थात विषम राशि पुरुष संज्ञक और सम राशि हो गई स्त्री संज्ञक। इसके बाद प्रकृति, पित्त, वात, त्रिधातु, कफ, ये क्रम से चलेगा। बाकी जो रह गया वो क्रम से नहीं है, इसीलिए उसी स्टोरी जो मैंने बताया उसी के हिसाब से याद कर लीजिए। ऐसे ही संपूर्ण राशियों के स्वरूप ये हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।